सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मेरे पास एक सवाल आया है, व्हाट्सएप के द्वारा किसी भाई ने पूछा एक सवाल मलकीसदेक के विषय में। उनका सवाल है, क्या मलकीसदेक प्रभु ईसा मसीह है? क्या मलकीसदेक बाद में ईसा मसीह के रूप में जन्म लिया आया है? ये एक डाउट केवल उस भाई का नहीं, मुझे मालूम है अनेकों लोग इस प्रकार का कुछ गलत धारणा में भी रहता है, मलकीसदेक ही ईसा मसीह है। इस प्रकार के जो शिक्षा, जो गलत शिक्षा है, उस पाषंडता को मॉडलिज्म कहते हैं। मॉडलिज्म एक प्रकार जो पिक्चर वगैरह में एक ही हीरो कई वेश में आना, ऐसे मॉडल्स, उसको मॉडलिज्म कहते हैं। ऐसा पाषंडता चलता था। मैंने पाषंडताओं के एक क्लास लिया था, उसमें ये मॉडलिज्म सब सिखाया है और मैं उसके साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूं। उसके अंदर पहले पिता था, इसके बाद पिता के बाद वो पुत्र आ गया, वही व्यक्ति अभी पुत्र वापस जाकर के पवित्र आत्मा को भेजा, वही व्यक्ति। इसका मतलब एक ही व्यक्ति पिता के रोल में, पुत्र के रूप में, पवित्र आत्मा के रोल में। उसी प्रकार कई लोग ये सोचते हैं बाइबल में जो मलकीसदेक के विषय में लिखा हुआ है वही ईसा मसीह है, क्योंकि उनके विषय में जो लिखा हुआ कुछ बातें ईसा मसीह के साथ कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। उसको एक शब्द के द्वारा मैं कई क्लासों में सिखाया, टाइपोलॉजी कहता है। टाइपोलॉजी पुराने विधान में कुछ घटना, कुछ व्यक्तित्व ईसा मसीह से मिलता जुलता मिलेगा, उसके लिए टाइपोलॉजी कहते हैं। एक प्रकार का प्रीफिगरेशन उसमें होता है। तो मलकीसदेक के विषय में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर, जेनेसिस चैप्टर 14 के अंदर। जेनेसिस चैप्टर 14 को पढ़ना, हमें मालूम है अब्राहम का भतीजा लोत अलग रहने लग गया। वो सोदोम प्रदेश, गोमोरा प्रदेश में जाकर के वहाँ हरियाली, हरा भरा, अच्छा फल पुष्प देश देख करके वहाँ चुना मैं वहाँ जाकर के रहूँगा। तो अब्राहम उल्टा साइड में गया ताकि उनके नौकरों के बीच में, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, भाई लोग अच्छा प्रेम से रहे, इस कारण उन लोगों ने अलग हुआ था। तो सोदोम गोमोरा प्रदेश में जाकर के रहने वाला लोत को कुछ राजाओं ने आक्रमण करके उन्हें, उनके धन संपत्ति, पत्नियां और उस देश को भी लूट करके लेकर के गया था। ये जानकारी अब्राहम को जब पता चला, हम लोग उस भाग में पढ़ते हैं, अब्राहम को इसके विषय में पता चला। अब्राहम करीब 318 युद्ध करने लायक लोगों को लेकर के जाते हैं, उनका पीछा किया और लोत को छुड़ाते हैं। उन राजाओं से
उन आक्रमण करने वाला उन राजाओं से लोथ को, उनके सारे वस्तु, उनके पत्नी सबों को छुड़ा करके लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार युद्ध जीत करके अपने भतीजे को छुड़ा करके स्वतंत्र कर करके जब लेकर के आया, वहां पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 जेनेसिस चैप्टर 14 वाक्य 18 से हम लोगों के पढ़ने के लिए मिलता है मलकीसदेक के विषय में। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, सालेम का राजा मलकीसदेक रोटी अंगूरी और ले आया, रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। मलकीसदेक सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, अब्राहम को आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर लिया। अब्राहम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। ये है 18 से लेकर के 20 तक मलकीसदेक के विषय में लिखने वाला। इस मलकीसदेक इसके बाद हम कहीं भी बाइबल में नहीं देखते हैं। मलकीसदेक के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन मलकीसदेक को इसके बाद ना इससे पूर्व में मिला ना इससे बाद में मिला। जिस प्रकार राजाओं के ग्रंथ के अंदर ओम्री डायनास्टी पाप का जीवन जब जीने लग गया है, उस समय पर ईश्वर ने एक नबी को भेजा है। जैसे लगता है स्वर्ग से उतर कर गया है। वो है नबी एलिया। एलिया एकदम आकर के राजा के सामने खड़े होकर के ऐलान कर रहा है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा इस धरती पर एक बूंद पानी ना ओस गिरेगा। अगले 3.5 वर्षों तक नहीं गिरा। और आखिर में हम लोग देखते हैं नबी एलिया को ईश्वर ने स्वर्ण में अग्नि में रथों पर उठा करके लेके गया। जीवित रहते वक्त ही स्वर्ग में उठा ले गई। जिस प्रकार एलिया कहां से आया, किसका पुत्र है, कुछ नहीं हमें मालूम है। आखिर में वो स्वर्ग भी चला गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति अब्राहम लड़ाई कर करके आया, उस समय पर आ रहा है। उनके विषय में लिखा है वो सालेम का राजा। कई लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते, सालेम को आने जेरूसलेम, लेकिन इतिहास के अंदर यरूशलेम में ऐसा कोई राजा नहीं रहा, यरूशलेम में ऐसा कोई पुरोहित भी नहीं रहा है। कहीं लिस्ट में ये नहीं मिलता है। सालेम का राजा है, ये मलकीसदेक कर करके लिखा हुआ है। इसका मतलब वो राजा है और सर्वोच्च का याजक है। तो उस मलकीसदेक आया, उनका 2 विशेषता यहां लिखा हुआ है। वो प्रीस्ट है, वो किंग है। सालेम का राजा है, किंग है, राजा है, और वो सर्वोच्च ईश्वर का वो याजक अर्थात प्रीस्ट है। बस इतना लिखा है। इसके बाद वो अब्राहम को आशीर्वाद दिया और इसके बाद वो चले जाता है। अब्राहम ने उनको दशमांश भी दिया। इसी से कई चीजें आगे चल करके कई जगहों पर, विशेषकर हम लोगों को इब्रानियों के ग्रंथ के अंदर, इब्रानियों का जो पत्र है, वहां पर अनेकों बातें पढ़ने के लिए मिलता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 7 तक कई बार इस मलकीसदेक का नाम लिया है। स्तोत्र ग्रंथ 110 में भी एक बार लिया हुआ है। केवल नाम लिया हुआ है, वो ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में, इसलिए मैंने बोला टाइपोलॉजी। केवल मलकीसदेक नहीं, पुराने विधान के अंदर कई व्यक्तित्व, कई घटना, कई प्रोफेसियां ईसा मसीह की ओर है।
इसलिए पुराना विधान हमारा बाइबल का भाग है। जो पुराने विधान की उन घटनाएं ईसा मसीह में पूरा होना है। जो कुछ भविष्यवाणियां हुआ है या जो लिखा हुआ नियम, ये सबके अनुसार ईसा मसीह में पूरा हुआ, तब ईसा मसीह को मसीह कहते हैं। अभिषिक्त व्यक्ति, जो आने वाला, जो मुक्ति देने वाला, वो व्यक्ति, ईसा नाम का वो व्यक्ति अगर होना है, मसीह उनका टाइटल है, नाम ईसा है, तो वो जो मुक्तिदाता का प्रतीक्षा, मसीही का, क्रिस्त का प्रतीक्षा जो यहूदी लोग वर्षों से कर रहा था, वो ईसा मसीह करके प्रूफ करने के लिए पुराने विधान के इन घटनाओं को जरूरत है। वो घटनाएं ईसा मसीह में, वो भविष्यवाणियां ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब हजारों वर्ष पहले का सृष्टि कर्म के समय पर ईश्वर ने कहा, शैतान के सिर को कुचलने वाला एक स्त्री की संतान के विषय में, इसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। प्रोटो इवांजेलियम सबसे पहले वाला एक सुसमाचार है। ये उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में लिखा हुआ बात, सबसे पहले का सुसमाचार है। वो ईसा मसीह में पूरा हुआ, वहां से शुरू है। इसके बाद अब्राहम का जीवन, इसहाक का तो एकदम टाइपोलॉजी, जैसे अब्राहम ने इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गया। उस पहाड़ चढ़ते वक्त अब्राहम ने इसहाक के कंधे पर लकड़ी दिया, जलाने वाला लकड़ी, उसी लकड़ी को लेकर के इसहाक चढ़ते हैं। ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह उसी पहाड़ को लकड़ी लेकर के, क्रूस लेकर के चढ़ा, और जहां अब्राहम ने बलिवेदी बनाया, उसी जगह पर बाद में ईसा मसीह का क्रूस गाड़ा गया। और वहां पर उस समय पर इसहाक का बलि नहीं, बल्कि एक मेमने का बलि, ईश्वर का मेमना, जो मानव जाति का पाप करने वाला, वो ईसा मसीह का बलि, वो प्रतीक था आने वाले समय पर उस मसीह का बलि इसी जगह पर होगा। देखो, एक टाइपोलॉजी बोलकर, इसी प्रकार बाइबल के अंदर ये मलकीसदेक ईसा मसीह का एक प्रतीक मात्र है। ईसा मसीह नहीं है, ईसा मसीह का एक प्रतीक। अभी कैसे प्रतीक है? सबसे पहले उस व्यक्ति के विषय में लिखा, वो राजा है और वो पुरोहित है। इसका मतलब आने वाला वो जो मसीह मुक्तिदाता राजा होना जरूरी है, पुरोहित होना जरूरी है, सर्वोच्च का पुरोहित। अभी पुरोहिताई इसके बाद शुरू हुआ है, हमें मालूम है, लेवी पुरोहिताई, लेवी वंश से ही पुरोहित बनते हैं। अभी ना ये मलकीसदेक के समय पर लेवी लोग नहीं है। इसके बाद ईसा मसीह भी उस लेवी गोत्र का नहीं था। क्यों? लेवी परंपरा पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उनका पुत्र, इस प्रकार वो परंपरा चलता है, उनका पुरोहिताई ऐसा चल रहा है। लेकिन ईसा मसीह का पुरोहिताई इटर्नल, सर्वोच्च है, और वो अनंत काल तक है, वो खत्म नहीं होने वाला है। तो लेवी पुरोहित से हट करके एक पुरोहिताई को यहां पर मलकीसदेक का पुरोहिताई दिखा रहा है। इसलिए इब्रानियों का पत्र के अंदर बार बार लिखा हुआ है, ईसा मसीह का पुरोहिताई मलकीसदेक के क्रम के अनुसार है। क्योंकि मलकीसदेक कहां से पुरोहित बनकर के आया, क्या है, उनका आदि नहीं है, अंत नहीं है, इस प्रकार दिख रहा है। ईसा मसीह का भी यही कहानी है। ईश्वर का पुत्र है, इसलिए वो अनादि आनंद व्यक्ति है। उसका एक प्रतीक बन करके एकदम मलकीसदेक को टपका है वहां पर। दूसरी बात है, यहां पर मलकीसदेक रोटी और अंगूरी ले आया करके लिखा है। रोटी और अंगूरी क्या खाने के लिए लेके आया या बलि अर्पित करने के लिए लेके आया? कहीं भी हमें पूरे बाइबल में नहीं मिलेगा। लेकिन ये
ईसा मसीह ने जो पवित्र यूक्रिस्त स्थापित कर रहा है उसका प्रतीक के रूप में ही मानते हैं। इसका मतलब अगला टाइपोलॉजी है, ईसा मसीह रोटी और दाखरस का बलि अर्पित करेगा। मलकीसदेक भी रोटी और दाखरस लेकर के आया। यहां पर अब्राहम युद्ध जीत करके आ रहा है। इसका मतलब सर्वोच्च ईश्वर को आदर स्वरूप बलि अर्पित करने के लिए, धन्यवाद का बलि अर्पित करने के लिए ये रोटी और दाखरस लेके आया। धन्यवाद बलि को ही यूखारिस्त कहते हैं। यूनानी भाषा में यूखरिस्त शब्द का अर्थ है धन्यवाद देना। ईसा मसीह ने अपने मृत्यु के पूर्व संध्या पर अपने पिता को धन्यवाद देते हुए ये बलि अर्पित किया, रोटी और दाखरस का। तो मलकीसदेक के क्रम के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार ही ईसा मसीह भी वह कार्य किया। इसका मतलब वहां पर हम लोगों को एक टाइपोलॉजी मिल रहा है। राजा और पुरोहित ईसा मसीह भी राजा दाऊद के घराने में, और सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से आगे पढ़ेंगे। सामुएल के द्वारा ईश्वर एक वादा करते हैं कि दाऊद का जो सिंहासन, उस पर हमेशा एक राजा रहेगा। तुम्हारा पुत्र मेरे लिए मंदिर बनाएगा और उनका राज्य खत्म नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोल करके। वो कौन है? इसलिए मत्ती का सुसमाचार दिया 1 के अंदर मत्ती इस प्रकार सुसमाचार शुरू करता है ईसा मसीह के विषय में। ये अब्राहम का पुत्र, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का जीवन के विषय में लिखा है। तो ईसा मसीह को अब्राहम के पुत्र के रूप में और दाऊद के पुत्र के रूप में यहां पर हम लोग देखते हैं। ईसा मसीह इसका मतलब राजा घराने में जन्म लिया। और दूसरी बात है, स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को जब संदेश सुनाया, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे, वहां पर स्वर्गदूत गब्रिएल भी यही कहा, दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला, उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ये बोल करके दे रहा है। इसका मतलब है वो मसीह राजा है और वो पुरोहित भी है। तो इस प्रकार का एक टाइपोलॉजी एक हम लोगों को मिल रहा है मलकीसदेक के अंदर। मलकीसदेक में ईसा मसीह का एक छाया मात्र दिख रहा है। तो पुराने विधान में वो मलकीसदेक में जो देखा, जो कार्य किया, वो नए विधान में ईसा मसीह के द्वारा करता हुआ। और ब्रेड और वाइन ला करके ईसा मसीह ने उसको अर्पित करते हुए कलवारी बलि के स्थान पर उसको अर्पित किया। रक्त रहित बलि, वो बलि है, कलवारी बलि है। यहां पर रोटी और दाखरस के साथ उन्होंने किया। कलवारी बलि में अपने शरीर अर्पित करने के बाद, रक्त बहाने के बाद, वो रक्त और शरीर को खाओ बोलेगा, कोई नहीं खाएगा। इसलिए उसे पूर्वी संध्या में अपना शरीर और रक्त के प्रतीक के रूप में रोटी और दाखरस लेके आया, और उस रोटी और दाखरस को प्रभु का शरीर रक्त में परिणमित करके, ट्रांसब्सटेंशिएशन कर करके शिष्य लोगों को खाने के लिए दिया। आज भी उस कलवारी बलि का जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, उसी को ही दोबारा कर रहा है। दूसरा बलि नहीं है, क्योंकि ये इटर्नल बलि है, एक ही बार अर्पित करना है। मलकीसदेक एक ही बार रोटी और दाखरस लेकर के एक ही बलि होना है। वो बलि हमेशा के लिए। क्यों है? ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है। पूर्ण रूप से ईश्वर मनुष्य का स्वभाव धारण किया, दूसरा व्यक्ति नहीं बना, उसका मनुष्य का स्वभाव को धारण किया। व्यक्ति कौन है? ईश्वरीय व्यक्ति है।
ईश्वरीय व्यक्ति के होने के कारण उनका बलि जो है वो शाश्वत बलि है, इटर्नल बलि है, हमेशा के लिए। वो एक बलि के द्वारा हमेशा के लिए वो बलि हो गया। इसलिए आज वो बलि अर्पित कर रहे, वही बलि हमारे ऑल्टरों में पुरोहित के द्वारा हम लोग मिल करके वो बलि अर्पित करते हैं और प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते। तो उसका एक प्रकार का टाइपोलॉजी, एक प्रतीक ऊपर हुआ था। इसका मतलब 3-4 बातें हम लोगों ने देखा। मलकीसदेक शांति का राजा और सर्वोच्च प्रभु का याजक, इसका मतलब प्रीस्ट है और किंग है। ईसा मसीह में भी हम लोग वही देखते हैं, दोनों लोग राजा भी है और पुरोहित भी है। इसके बाद दोनों का, मलकीसदेक का भी कोई वंशावली हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी प्रकार ईसा मसीह भी ईश्वर का पुत्र, हाँ उनका वो जो मनुष्य स्वभाव का एक जीनियोलॉजी जरूर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो अनादि अनंत काल से है, उनके द्वारा सर्व सृष्टि हुआ है और उनका कभी अंत नहीं है। वो मनुष्य स्वभाव में मनुष्य शरीर धारण किया, लेकिन उसको मृत्यु के बाद वो शरीर के साथ पुनर्जीवित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है और उनका कोई हम इस प्रकार का वंशावली नहीं लिख सकता, क्योंकि वो इटर्नल है, अनंत काल तक रहता है। और उनका पुरोहिताई भी लेवी पुरोहिताई के समान नहीं, जैसे मलकीसदेक का पुरोहिताई लेवी पुरोहिताई के समान नहीं। ईसा मसीह का पुरोहिता भी, ईसा मसीह इसलिए लेवी गोत्र में जन्म नहीं लिया, यूदा गोत्र में जन्म लेने का कारण ही यही है। यूदा गोत्र से कोई पुरोहित नहीं बनते, लेवी गोत्र से बन रहा था, लेकिन ईसा मसीह यूदा गोत्र में जन्म लेकर के ये लेवी पुरोहिताई को वहां पर खत्म कर रहा है। इसके बाद उस इटर्नल पुरोहिताई ईसा मसीह का एकमात्र पुरोहिताई जो अनंत काल तक जो रहता है, उसको हम लोग देखते हैं। ये प्रतीक ये सिखाने के लिए ही केवल मलकीसदेक का कहानी हम लोगों को मिलता है। हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 10 में, अध्याय 6 का वाक्य 20 में और अध्याय 7 पूरा ईसा मसीह और मलकीसदेक का वो कंपेयर कर करके ही पूरा पुरोहिताई का बलि का वो वर्णन वहां पर हम लोगों को मिलेगा। अध्याय 7 का वाक्य 1 से लेकर के अंत तक 40 वाक्य तक हम लोग ये सब पढ़ सकता है। मेरे विचार में आप लोगों का ये जो डाउट, विशेषकर जिसने मेरे से पूछा, इसके द्वारा समझ में आया होगा। मलकीसदेक ईसा मसीह नहीं है, ईसा मसीह का प्रतीक था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने का हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम सर्वोत्तम प्रार्थना करते हैं। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है, क्योंकि ये बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना है, बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना। ईसा मसीह के उस बलि वहां पर दोबारा किया जाता है, उसी को मनाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह को याद करते हुए उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, ये सब उसमें स्मरण किया जाता है और प्रभु को हम उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। निर्णय कीजिए, उसके द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।